अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास होगा बिहार विशेष भू सर्वेक्षण से ही रिलेटेड क्लास होगा। अभी जो सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, इसमें ढेर सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और ढेर सारे सवाल हो रहे हैं। हर लोगों की समस्याएं अलग अलग है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से कि जनरल लोगों की समस्याओं का समाधान अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूं और आपके साथ लगातार जुड़ता रहूं तो ज्यादा बेस्ट रहे। तो चलिए एक टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है, एक क्वेश्चन डालेंगे, फिर उसका आंसर जो सब लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, पिता द्वारा खरीदी गई जमीन, पिता द्वारा खरीदी गई जमीन, खरीदी गई जमीन जिसको आप केवाला कहते हो, केवाला, केवाला लिया गया है। खरीदी गई जमीन का सर्वे कैसे होगा, कैसे होगा, कौन कौन कागजात लगेगा, कौन कौन कागजात लगेगा, तथा किस फॉर्म को भरा जाए, तथा किस फॉर्म को भरना होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट। खतियानी, देखिए, पिता द्वारा खरीदी गई जमीन, यानी पिता ने वह जमीन खरीदा है, यानी केवाला लिया है किसी से, का सर्वे कैसे होगा और उसमें कौन कौन सा कागजात आपको टैग करना है और कौन कौन सा फॉर्म भरना है। देखिए, जमीन दो प्रकार की होती है, दो टाइप से जमीन मिली हुई है लोगों को। एक मैं बता दूं, पहला पैतृक जमीन, इसी का दूसरा नाम या कह लो मौरूसी जमीन, मौरूसी जमीन, और कह लो, और या कहिए या खानदानी जमीन। जो आप जानते हैं वही नाम लीजिए, तीनों एक ही, ये तीन को हमने बताया, ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। और दूसरा है स्वयं अर्जित जमीन, अर्जित जमीन। अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, पहला पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं काट देता हूं। अभी बात किस पर करने जा रहे हैं, ये वाला दूसरा, स्वयं अर्जित जमीन पर। पिता ने क्या किया है, स्वयं अर्जन किया है, और स्वयं अर्जन कर जब पिता ने किया है तो उसका इस सर्वे में, ये सर्वे किस तरह से उस जमीन का होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है और कौन कौन से पत्र भरने हैं, उसमें प्रपत्र कौन कौन सा भरना है।
तो चलिए ये तो 2 बता दिया, फिर इस पर भी बात कभी वीडियो देकर करेंगे हम। ये जानकारी के लिए ये दोनों चीजें यहां पर डाल दिया। 2 ही टाइप का होगा, या तो इस टाइप का जमीन होगा पहले टाइप का, नहीं तो दूसरे टाइप का। अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे टाइप का, पिता ने स्वयं अर्जन किया है उसको। तो चलिए मैं पहला मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अभी हम बात करने जा रहे हैं पिता द्वारा स्वयं अर्जित जमीन। पिता द्वारा स्वयं अर्जित जमीन। अब इसी का सर्वे की बात डिटेल्स करें। पिता ने खरीदा है तो पिता के नाम से ही दस्तावेज होगा। अगर सर्वे पिता के नाम से ही कराना है, पिता जीवित हैं, 2 कंडीशन है, पिता जीवित हैं। अब जीवित की बात लिख रहे हैं यहां, जीवित पर ही बात करेंगे, फिर उसके बाद पिता के न रहने पर, ये दोनों कंडीशन में इस जमीन की बात करेंगे। पिता के द्वारा स्वयं अर्जित जमीन है, पिता क्या है, जीवित है। ये मेन पॉइंट है। यहां पर देखिए, जब पिता जीवित हैं तो पिता के ही नाम से सर्वे होगा, और पिता के नाम से सर्वे जब होगा तो इसमें आपको क्या क्या करना, पिता को क्या क्या करना चाहिए जब अपने नाम से सर्वे कराना है, कौन कौन सा कागजात लगेगा। इसमें पिता जीवित है, पिता के नाम से सर्वे होना है। किसके नाम से सर्वे होना है, पिता के नाम से। पिता के नाम से सर्वे कराना है, सर्वे होगा, ऐसा ही लिखा होगा। ये जीवित है तो इन्हीं के नाम से सर्वे होगा। ऐसे विशेष बात बाद में करेंगे, ढेर सारी बातें हैं। पिता के नाम से सर्वे होगा, पिता भी यही चाह रहे हैं कि हम जीवित हैं तो हम अपने नाम से कराएं। लेकिन मैं यहां पर एक बात को गौन किया कि पुत्र के नाम से आएगा तो क्या होगा, क्या पिता के जीवित रहने पर पुत्र के नाम से सर्वे होगा या नहीं होगा, होगा, लेकिन इसका वीडियो अलग होगा, मैं डिटेल्स उस पर बात करूंगा। अभी ढेर सारे लोग इन चीजों को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि पिता के रहते हुए भी पुत्र के नाम से सर्वे होगा। लेकिन उसके लिए टर्म ऑफ कंडीशन है, जिस टर्म ऑफ कंडीशन के को हम नेक्स्ट वीडियो में, आज का टॉपिक यहाँ या नहीं है सो नहीं बता रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जब देंगे तो उसमें जरूर बताएंगे आप। पिता के नाम से जब सर्वे होगा तो कागजात क्या क्या लगेगा, यहां पर लिख देते हैं। कागजात यानी डॉक्यूमेंट, कागजात क्या क्या लगेगा। तो पहला दस्तावेज, दस्तावेज जो दस्तावेज है जो खरीदा गया है उसका दस्तावेज पिता को मिला होगा, वो दस्तावेज की फोटोकॉपी, की फोटोकॉपी कै गो कराना है, 2 गो कराना है। संख्या कितना, 2 गो करा लीजिएगा इसका। दूसरा रसीद, अगर दाखिल खारिज हो गया है तो रसीद लगाना है, और रसीद भी इसकी भी फोटोकॉपी, रसीद की फोटोकॉपी इसको भी 2 करा लेना है, 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। रसीद कटा है उसका 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रपत्र 2, प्रपत्र 2
भरना है, वो पिता के नाम से ही भराएगा। इसकी भी दो फोटोकॉपी, दो। और प्रपत्र 3 का दूसरा पेज, प्रपत्र 3 आपको भरना नहीं है। वंशावली का न इसमें वंशावली लगाना है और न वंशावली का प्रपत्र 3-1 भरना। 3-1 नहीं भरेंगे आप, प्रपत्र 3-1 नहीं भरना है। तो ये 3 को आपको मैं दे दिया। एक और प्रपत्र 3 का एक और पेज है, वो दखल कब्जा वाला। अगला क्या है, एक पेज है प्रपत्र 3 का दूसरा पेज, जो दखल कब्जा का पेज है। दखल कब्जा पेज है एक, उसको भी भरना है। उसकी भी 2 कॉपी, फोटोकॉपी, उसको भर के 2 एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा। 2 रहना चाहिए, बस इतना ही कागज, इससे ज्यादा नहीं। ना वंशावली नहीं, इसमें वंशावली नहीं लगेगा, वंशावली नहीं लगेगा। लिख दिया स्पष्ट, वंशावली नहीं लगेगा। और अगला ये प्रपत्र 3-1 नहीं भरना है, प्रपत्र 3-1 नहीं भरना है, नहीं भरना है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वंशावली नहीं लगेगा। इसमें 2 चीज हमने छांट दिया, 1-2, इसको हटा दीजिएगा बंधु। ये मैं राउंड कर देता हूं, ये नहीं लगने वाला है, ये राउंड कर दिया, लिख कर राउंड कर दिया कि इसके फेरा में नहीं पड़ना, ये नहीं लगेगा। पिता के नाम से जमीन खरीदा गया है और पिता ही इसको भर रहे हैं, तो इतना ही लगेगा। ये दोनों में कोई भी नहीं लगने वाला है, तो आसान हो गया। 2-2 कॉपी क्यों बताएं, इस बात को आप समझिए। 2-2 कॉपी ले जाएंगे जहां शिविर लगा हुआ है। शिविर में अगर आपको जमा करना, ऑनलाइन जमा करना है, तो इतना ही डॉक्यूमेंट जमा करना है। इसमें कहीं आप नहीं देख रहे हो कि वंशावली लगाना है, कहीं नहीं लिखा। ये 4 गो चीज दिया, 1 2 3 4, इसमें कहीं वंशावली हमने नहीं लिखा। इधर लिख दिया स्पष्ट रूप से कि वंशावली नहीं लगेगा। दूसरा लिख दिया प्रपत्र 3-1 नहीं भरना है। क्लियर हो गया होगा। 2-2 क्यों, क्योंकि दोनों का 2-2 रहेगा, तो 1 जमा करोगे, 1 वहां जमा करोगे और 1 का रिसीविंग ले लेना है। जिस टेबल पर आप जमा करेंगे, उस टेबल पर बैठे जो अफसर होंगे, उनसे आप, अफसर या कर्मचारी होंगे, उनसे आप सिग्नेचर करा के 1 प्रति अपने पास रख लेंगे। अच्छा, ये जमा करना कैसे है? एक आप 10 रुपया का या 15 रुपया का इनवेलप खरीद लेंगे, प्लास्टिक वाला। वो प्लास्टिक वाला में क्या करेंगे कि ये सब जो जमा कर रहे हैं दस्तावेज की फोटोकॉपी 2 करा लेना है। 1 फोटोकॉपी दस्तावेज की, 1 फोटोकॉपी रसीद की, 1 फोटोकॉपी, 1 प्रपत्र 2 भरे हैं वो, और ये दखल कब्जा वाला पेज भरे हैं वो। ये 4 गो आप उस में टैग करके और वो 12-15 रुपया का जो इनवेलप प्लास्टिक वाला आपने लिया, उसी में डाल देंगे और उसको क्या करेंगे कि पैक कर देंगे। और उस पर क्या करेंगे कि अपना नाम पता लिख देंगे ऊपर और उसको साट देंगे और वहां जमा कर देंगे। सामने जमा कर देंगे, रिसीविंग ले लेंगे। अब इससे होगा क्या कि वो वहां पर जमा हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन चढ़ा दिया जाएगा। या तो खुद से आप ऑनलाइन करा के अपलोड कर सकते हैं, या वहां शिविर में जमा करके, जहां आप लोगों का शिविर लगा होगा वहां जमा कर दें। हमने इसमें वंशावली की बात नहीं करी, वंशावली इसमें नहीं लगने वाला है, इसलिए बात नहीं करी। अब वंशावली कहां लगने वाला? अब ये चीज तो हमने बता दिया कि पिता ने जमीन खरीदा
और पिता के ही नाम से सर्वे होना है तो वंशावली नहीं लगेगा। अब यह बात कभी नहीं पूछिएगा कि पुत्र ने खरीदा तो वंशावली लगेगी कि नहीं। पुत्र ने खरीदा और पुत्र के नाम से ही अगर वो खतियान बनना है तो वहां भी वंशावली नहीं लगेगा। हर पुत्र एक पिता हो बनता है, तो इसलिए द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। हर बच्चा मनुष्य का बाप होता है, तो उस कंडीशन में पुत्र है तो वो पिता भी है। इसलिए ये बात पिता करके हमने लिखा, तो पिता किसी जो आपके पिता है वो किसी के पुत्र भी हैं, जो आपके दादा हैं वो किसी के परदादा भी हैं। तो ये चीज आपको गौर करना चाहिए। और पिता के नाम से सर्वे वंशावली की आवश्यकता नहीं, इसमें जमीन बंटने की बात नहीं है, डायरेक्ट पिता के नाम से आ गया, इसमें कोई वंशावली नहीं चाहिए। वंशावली कहां लगाना है, मैं बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट वीडियो आपकी सेवा में देता रहूंगा। जहां वंशावली लगाना है वहीं बंधु लगाइए, फिजूल वंशावली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी किसी को जरूरत ही नहीं है वंशावली की, और वो भी आज के डेट में बेचैन है। उसके पास बुनियादी कोई जमीन नहीं है, जमीन सारा खरीदा हुआ है, और वो सर्वे कराना चाहता, वो भी दौड़ रहा है वंशावली के लिए। मार्केट तो पागल हो गया है, ज्ञान जानकारी नहीं, इस एवज से कोई गुमराह ठग दे रहा है इसी बीच में, वो बेचारा क्या करे, वो तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। अब चलिए मैं बताऊं, एक पॉइंट तो हमने दे दिया यहां पर, कौन कौन सा फॉर्म भरना है, इसका सर्वे कैसे होगा, एक कंडीशन बता दिया। एक कब कौन सा कंडीशन दिया है, जीवित रहने पर। अब इस जीवित शब्द को हम हटाना चाहते हैं। यहां पर देखिए ये महत्वपूर्ण, ये जीवित, जो पिता जीवित था और पिता के नाम से सर्वे होना था इसलिए जीवित लिखा। अब फिर इसको हटाते हैं, अब इस शब्द को हटा देते हैं, जीवित शब्द केवल हटा देते हैं बंधु, इसको हटा दिया। जैसे जीवित शब्द यहां से हटाया, ये भी गायब हो गया, ये वाला। अब यहां ये नहीं लिखा जाएगा, और यहां पर लिख दे हम पिता मृत। अब मर गई, अब पिता जब मर गए तब क्या होगा। अब यहां पिता के नाम से सर्वे नहीं होगा, कारण कि वो तो मर चुके हैं भाई। तब यहां लिखा दें, यहां पर हटा देंगे, क्या होगा, पुत्र के नाम से सर्वे होगा। पुत्र या पुत्रों, एक लड़का भी हो सकता है या अनेक भी हो सकता है, और लिख दे देते हैं पुत्र पुत्रों, एक भी होगा अनेक भी होगा, दोनों। अब एक है और कोई बहन वहन नहीं है, फिर भी इनको वंशावली लगेगा। ये चौथा, पांचवा। अब मैं पांचवा दे दूं, दखल कब्जा वाला भरेंगे, प्रपत्र 3(1) भरना है। और छठा, वंशावली लगाना है। इसकी भी दो दो प्रति आप करवा लें, और ये जो पेपर हमने बताया है इसके साथ वंशावली भी लगा लें, और प्रपत्र 3(1) भी भर लें। पिता के मरने के बाद, पिता मर चुके हैं, पुत्र या पुत्रों के नाम से सर्वे होना है। और अगर पुत्री भी है, केवल पुत्र, इससे आपकी बहन भी है, पुत्री है, आगे लिख देते हैं 7वां, पुत्री है तो एनओसी बनवा के लगाना है। एनओसी बनवाकर लगाना है।
नहीं, अगर चाहते हो कि भाई बहन, यहाँ तो पुत्रों के नाम से, तो पुत्र का ये पुत्र और पुत्री यानी भाई बहन का रिश्ता है, चाहते हो कि बहन को भी मिले, तब एनओसी की जरूरत नहीं। बहन मानने वाली नहीं है, हम लेवे करेंगे, तब एनओसी की जरूरत नहीं, एनओसी देगी ही नहीं। ये बात समझ लीजिए। बहन एग्री है कि नहीं, हम अपने भाइयों को या भाई को दे देंगे, तब बहन से एनओसी बनवा लीजिए। एक है तो एक बहन से, दो है तो दोनों बहन से, तीन है तीनों बहन से, चाहे जितने बहन है सबसे आपको बनवा लेना है। ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि पिता को डायरेक्ट अगर अपने नाम से सर्वे कराना है तो ये झंझट खत्म था, इधर का इतना ही हमने दिया था। अब थोड़ा सा पिता मर चुके हैं, पुत्र या पुत्रों के नाम से सर्वे होना है, अब उसमें पुत्री भी है तो पुत्री के लिए एक एनओसी की बात, पुत्री एनओसी बना के अपने भाई को, ये पुत्री हो गई बहन और ये पुत्र हो गया भाई, ये दोनों का रिलेशन भाई बहन का है, तो बहन एनओसी बनवाकर अपने भाई को सौंप देगी कि सबको बराबर बराबर हिस्सा, हमारे शेयर का बराबर बराबर हिस्सा हमारे भाइयों के बीच में बटेगा। ये सत्यापित करके सिग्नेचर करके दे चुकी है और इसका वीडियो हम दे चुके हैं। उस वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इतना ही पेपर आपको लगेगा, तो इतना पेपर आपको लगाना है और फिर सबमिट करना है। अपलोड करके सबमिट करिए, या शिविर जहां लगा हुआ है वहां सबका 2-2 प्रति करा लीजिए। एक प्रति को एक जगह टाइप करके और इन्वेलप में डाल दीजिए और दूसरी प्रति अपने हाथ में रखिए, एक जगह वो इन्वेलप दीजिए और इस पर अपना रिसीविंग ले लीजिए, सारे कागजात पर रिसीविंग लीजिए, है ना, और उसके बाद में आप अपने घर चले आए एकदम इत्मीनान से। जब साफ साफ आप बात स्पष्ट रूप से लिखेंगे तो सर्वे में न अफसर को न कर्मचारी को कहीं किसी को परेशानी ही नहीं होगी। लेकिन वो परेशानी कब होती है, जब आपका फॉर्मेट गलत हो जाता है, आपने गलत कुछ किया है, आप गलत कुछ बोले हैं, आप जाली पेपर कुछ बनाए हैं। हम सब पर आएंगे, हम एक एक पॉइंट बताएंगे इस सर्वे का, कारण कि सर्वे का पूरा डाटा मेरे पास है और उस डाटा के अकॉर्डिंग ही बता रहे, कारण कि सर्वे का जो पॉइंट है मैं आपको बताऊं। इसमें बिहार भू सर्वेक्षण नियमावली 11-12 और 17-19 के संशोधित नियमावली 17-19 के तहत जो रूलिंग है, मैं उस रूलिंग को बता रहा हूं, उसमें अलग कुछ नहीं बता रहा। और एक और बात यहां पर कह दूं कि पिता ने खरीदा है तो ये क्या है, ये क्यों होता, पुत्र को जमीन हुआ, पुत्र पुत्री को। अब सवाल यहां खड़ा होता है, क्या पिता के बहन को भी इस जमीन में से होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को लोग नहीं समझ रहे। क्या पिता के बहन को भी इस जमीन में से होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इतना बात दिमाग में रखिए कि पिता द्वारा स्वयं अर्जित की गई जमीन पिता के बहन को यानी आपकी फुआ को नहीं होगा। आपकी फुआ को कहां से होगा? तो एक खानदानी जमीन जो है उसमें से होगा। लेकिन अगर मान लो कि अब पिता ने खरीदा और पीढ़ी आगे तक बढ़ गई है, अभी तो यहां हम आए, बहन तक आ चुके हैं, भाई, और यहां पुत्री लिखे तो बहन, ये रिलेशन हो गया। और यही पीढ़ी जब आगे बढ़ेगी, एक पीढ़ी और नीचे अगर आ जाएगी, तब फिर ही बहन ही फुआ बन जाएगी। तो एक पीढ़ी और नीचे करके अगर आपके खानदान में ऐसा है तो इनकी तो बहन है, लेकिन आने वाले औलाद की ये फुआ बन सकती है। एक ही पर्सन फुआ भी होती है, बहन भी होती है और बेटी भी होती है। और मैं यहां पर जो बताया, इसमें पिता ने खरीदा है और इसलिए पिता के बहन को नहीं होगा, बल्कि
उत्तराधिकार का नियम। उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार एक शब्द है, उत्तराधिकार। अब हिंदू उत्तराधिकार या मुस्लिम उत्तराधिकार कानून जो बना हुआ है, इस शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। अब इस शब्द पर अगर विचार करिएगा तो उत्तर जोड़ अधिकार, इसका संधि विच्छेदन होता है, विच्छेद अगर करेंगे तो उत्तर जोड़ अधिकार। उत्तर का मतलब होता है बाद, इसका मतलब हुआ बाद। अधिकार का मतलब अधिकार, राइट, अरे पिता के बाद वाले लोगों का राइट। तो पिता की बहन तो बाद वाला नहीं ना है जी। पिता की बहन जो है वो तो समकक्षी है, वो तो उत्तराधिकार में आ नहीं रही है। फिर उत्तराधिकार में पिता अपने बहन को क्यों सबमिट करे? ये चीज को भी बारीकी से आपको लेना चाहिए। अगर ये चीज आप समझ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। मैं उत्तराधिकार पर ढेर सारी बातों को दूंगा आगे वाले वीडियो में। वीडियो लंबा होता जा रहा है, जब वीडियो लंबा होता है तो लोग हमारे वीडियो से कहते हैं कि भाई, वो टाइम देकर ही बोल देते हैं कि नहीं वीडियो तो इतना लंबा, इतना कौन बैठेगा, कौन देखेगा। यही दिक्कत फंस जाती है हमारे वीडियो के साथ। और मैं चाहता हूं कि कितना शॉर्ट करूं, लेकिन हमको शॉर्ट करने आता नहीं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ढेर सारे लोग को आप शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आप भी परोपकारी बनिए, परोपकार के भागी आप भी बनिए। ज्यादा से ज्यादा लोग को जानकारी दीजिए। आप अगर देख लिया है तो ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिएगा तो वो लोग भी ठोस हो जाएंगे और गलती कम लोगों से होगी, और गलती कम होगी तो बड़ा साफ सुथरा सर्वे होगा। और ये सर्वे अंतिम सर्वे है, इसके बाद कोई सर्वे नहीं होगा। इस पर भी विशेष बात हम करेंगे, कारण कि अभी ढेर सारी बातों को आपके समक्ष रखना है। तो ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो एक विशेष अर्जी भी है, अगर ये अच्छा लगा तब ये बोलते, अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब की आवश्यकता नहीं। अगर अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं, बेल आइकन भी दबा लीजिए, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं। अब प्रयास कर रहा हूं कि एक दिन गैप करके, डेली तो शक नहीं रहे हैं, लेकिन एक दिन गैप करके आपकी सेवा में मैं वीडियो भेजता रहूं। और ये सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा हुआ रहेगा तो तुरंत आपको नोटिस मिल जाएगा। जैसे मैं वीडियो यहां से अपलोड करवाऊंगा, तुरंत नोटिस मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत बड़ा पावर, जमीन के संबंध में ढेर सारी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। अभी तो सर्वे का सारा वीडियो अभी तो शुरू किया है हमने, सर्वे का पूरा डीपली और डिटेल्स वीडियो अभी देना बाकी है, जो आप लोग अगर जानोगे तो आधा पावर तो आप ही लोग ले लोगे। आप कहीं बोलने का पावर रखोगे, कहीं बैठने का पावर रखोगे, समाज में लोगों को समझाने का पावर रखोगे। एक आज हमारी बातचीत हुई एक मुखिया जी से, उन्होंने कहा कि आपका वीडियो हमने देखा, तो हम तो एक पब्लिसिटी डीलिंग करते हैं, तो उसमें लोगों को समझाने में, लोगों को बताने में काफी हेल्प हुआ कि लोग तो हमरे से आएगा पूछने कि भाई क्या करें मुखिया जी बताइए। तो आपका वीडियो देखे हुए थे, हमें काफी हेल्प किया, और वो हेल्प किया लोगों को बताने में। तो लोगों को हम ढेर सारी बातों को बताए, लोगों को समझ में आया। तो चलिए, आपके माध्यम से अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को शेयर करते हो और अधिक दूर तक ले जाते हो। आपका प्रेम और हमारा प्रेम बरकरार रहेगा। आने वाले समय में भी हम आपके साथ रहेंगे। तो और इस क्षेत्र में अपना करियर ढूंढना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, अगर युवा पीढ़ी हो, चाहते हो कि नहीं हम अमीन बने और मापी करके रुपया कमाएं, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहाँ आइए, मेरे साथ रहकर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखिए। मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, प्रैक्टिकल में मैं खेत पर ले जाता हूँ, फील्ड पर मापी सिखा देता हूँ। किसी अमीन के पीछे आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं, जाओगे खेत पर, मापी करोगे, उसका चार्ज लोगे, पैसा कमाओगे और अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।